जरा इस चरित्र का मूल्यांकन देखिए। अवध से राम की, अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती। बड़े बड़े विद्वान श्रोता बैठे हैं, निर्णय करिए आप। अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, अहिल्या और शिवरी की भक्ति नूरी नहीं होती। और जगत कल्याण के खातिर सहा अपमान जीवन भर। और अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं हो। सदा सतपथ प्रगामी के हृदय में राम होता है। जहां पर शांति होती है वहीं विश्राम होता है। और जहां पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती, वो केवल घर नहीं होता अयोध्या धाम होता है। केवल घर नहीं होता अयोध्या धाम होता है। यह रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं, जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी निज पति के प्राण लिया करती हैं। ये कहीं तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे तुम्हें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये विजय दशहरा पर्व, विजय दशहरा जानते हो, विजयदशमी, रावण मरता है कि नहीं? प्रतापगढ़ में मरता होगा, प्रयागराज में तो मरता है, काशी में भी मरता है। नहीं, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है उस दिन। नहीं, इसलिए नहीं होती कि पंडित था, अरे पंडित था कोई हमारे घर का आदमी थोड़ी था, गलत आदमी। हम गलत आदमी का कभी भी समर्थन नहीं करते। लेकिन मेरी पीड़ा सुनिए, बेटियां अगर समर्थन करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बेटियों के हक में ही बोल रहा हूं। बेटियों को लगेगा कि ये बात बिल्कुल ठीक कही गई मेरे हिसाब से। बेटियां समर्थन करें दोनों हाथों से। सुनिए, पहले शब्द बोल रहा हूं। ये विजय दशहरा पर्व यहां इन कस्बों में मेले लगते हैं। मेरी पीड़ा क्या है? सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। अरे अगर रावण जलना चाहिए तो वो रावण जलना चाहिए। नहीं, अगर रावण जलना चाहिए तो वो रावण जलना चाहिए जो 35 टुकड़ों में बेटी को फ्रिज में काट के रखता है। ऐसे रावणों को जलाने की जरूरत है जो देश के लिए कलंक बनते जा रहे हैं। जो देश में केवल ऐसी अराजकता होगी कि आप बेटी को 35 टुकड़े में काट के फ्रिज में रखेंगे, उसमें क्या ट्रायल की जरूरत रह गई? अरे ऐसे लोगों को तो दंड मिलना चाहिए, नहीं तो कैसे ये देश चलेगा? है ये कोई तरीका है? बेटियों ने पढ़ा कि नहीं, समझा कि नहीं मेरी बात को? 35 टुकड़े में एक बेटी को फ्रिज में काट के रखा गया। आहा, उस रावण की भी मैं निंदा कर रहा हूं जिसने ये किया। और उन बेटियों से भी एक मेरी प्रार्थना है, मेरी बहन बेटियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में माता और पिता की आज्ञा के बगैर अगर आपने कभी कोई कदम उठाया है तो वो कदम पूरे जीवन तुम्हारे रोने का कारण बनेगा, तुम्हें कभी फायदा नहीं होगा। इसलिए जिसमें माता पिता की मर्जी ना हो ऐसा कदम कभी मत उठाइए। हर बहन बेटी इस बात को समझे और अपनी सहेलियों को समझाए कि आज भले ही तुम माता पिता परिवार के खिलाफ किसी से शादी कर रही हैं, लेकिन कल ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब संबंध बिगड़ेंगे तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी तुम उसको बोलते हो, वो मालूम क्या कहेगा? एक वाक्य जरूर बोलेगा, क्या?
कि जब तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे होगी, तो संबंध तो जीवन में चल ही नहीं सकता।